मुल्तान रेक्स थिएटर में ज़र नुमाइश ड्रामा ये तो कमाल हो गया ने कमाल कर दिया। शहर का सबसे बड़ा ड्रामा इंतजामिया की इजाजत के बगैर नुमाइश के लिए पेश। ड्रामे के मुसन्निफ और हिदायतकार जवार बलोच की जानिब से विजिलेंस को सेंसर रिहर्सल की दरख्वास्त नहीं दी गई। ड्रामे की सेंसर की दरख्वास्त न होने के बायस विजिलेंस ने थिएटर का रुख न किया। विजिलेंस कमेटी को सेंसर की रिहर्सल के साथ ड्रामे की खबर भी न दी गई। शहर का सबसे बड़ा गैर कानूनी ड्रामा विजिलेंस कमेटी को मुंह चढ़ा रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिए गए हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेक्स ऑडिटोरियम में, जहाँ पर शहर का सबसे बड़ा जो ड्रामा है वो ज़ेर नुमाइश है। लेकिन इस ड्रामे के मुसन्निफ व हिदायतकार के पास किसी किस्म का कोई एनओसी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाता है वो भी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले विजिलेंस की, तो विजिलेंस ने आज शहर के तमाम थिएटर्स का दौरा किया, सेंसर रिहर्सल भी चेक की, मगर इस थिएटर के ऊपर विजिलेंस ने जाने की जहमत भी नहीं की, जिसके बाद शहर का सबसे बड़ा ड्रामा जो है, जिसमें शहर लाहौर की मारूफ कास्ट जो है वो भी परफॉर्म कर रही है। करम उदास की बात करिए, आफरी खान परी की, जो ड्रामा जो है वो ज़ेर नुमाइश है। लेकिन विजिलेंस को अभी तक इस ड्रामे की खबर ही नहीं है और विजिलेंस की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, वो नहीं लिया गया। हमारे साथ जवार बलोच मौजूद होंगे। शहर का सबसे बड़ा ड्रामा जो है वो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बड़ा ड्रामा आपने लिया है, लेकिन ना विजिलेंस की जानिब से कोई सेंसर रिहर्सल चेक की गई। ये तो कमाल हो गया, ड्रामे ने कमाल कर दिया है कि विजिलेंस की इजाज़त के बगैर और सेंसर रिहर्सल के बाद मुल्तान की तारीख में पहली बार कोई ड्रामा इस तरह का प्ले किया जा रहा है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ना खास्ता मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि आउट ऑफ लॉ को ऐसा काम करूं, ना ही विजिलेंस के नॉलेज के बगैर ड्रामा ये है। मैं कमर ज़मान कैसरानी साहब बहुत अच्छे हमारे इंचार्ज हैं, बहुत अच्छे फोकल पर्सन हैं, सब इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और रोज़गार का भी ख्याल कर रहे हैं, ड्रामे की परफॉर्मेंस की भी ख्याल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रेक्स थिएटर की बात है, तो मैंने ये रेक्स थिएटर का लाइसेंस मौजूद है, ये लाइसेंस मौजूद है, ठीक है। मैंने फोकल पर्सन साहब को पिछले सितंबर के महीने में एप्लीकेशन दी, 24 सितंबर को ये एप्लीकेशन है कि इस लाइसेंस को एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद उन्होंने ये एक लेटर दिया, 8 महकमों के हमने एनओसीज जो है ना वो मुकम्मल करके उनको पहुंचाने थे। उसके बाद हमें ये अलाउड करना है इन्होंने। जब ये 8 महकमों के एनओसीज दे दें तो ये 8 महकमों के एनओसी हमने, आप सारे महकमों से पता कर सकते हैं, सब के एनओसी जो 8 लिखे गए हैं ये वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। उसके बाद हमारा सिर्फ अलाउड बनता है। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे पास अख्तियार ही नहीं है। अख्तियार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के पास हैं और डेडिकेट किए हुए हैं डीसी साहब ने अपने अख्तियारात फोकल पर्सन ऑफ ड्रामा को, और वो हमें हमारा हब सब इन आउट वो देखने को तैयार हैं। अब जब यहाँ मैं आया तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लोगों ने टिकटें ली हुई थी। हमारे जो है ना हॉल में कुछ सोफे फाड़ दिए उन्होंने, बाहर मीडिया ने देखा है, अखबारात वाले यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें भी ली हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अगली बात यह है कि कौन सा ऐसा ड्रामा है मुल्तान में जिसको एनओसी दिया जाता है? सिर्फ सेंसर रिहर्सल चेक की जाती है, सेंसर रिहर्सल के बाद वर्बली इजाज़त दी जाती है कि आप चला लें, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में ये मौजूद है। जो एसओपी है, एसओपी जो बना हुआ है उस एसओपी में मौजूद है कि एट द स्पॉट ऑफ द सेंसर रिहर्सल उसी वक्त हमें एनओसी देने के पाबंद हैं। अब मजीद थिएटरों की जो रिहर्सल देखी गई है, क्या उनको एनओसी दिए गए हैं या इससे पहले एनओसी दिए? ये समझते हैं कि ये जो एनओसी नहीं बाकी थिएटर्स को दिए गए, इसीलिए अगर विजिलेंस आपका ड्रामा चेक करने के लिए नहीं आई तो क्योंकि वो बाकी को भी एनओसी नहीं देती, इसलिए आप जो है वो इस बात से बरी जिम्मा होते हैं। हमने स्क्रिप्ट जमा करवाया है, आर्ट काउंसिल की फीस जमा है, इसलिए जमा करवाई कि ये हमें जब ये सारे महकमों ने इस बिल्डिंग को पास कर दिया तो फिर हमें जो है ना क्यों नहीं एक लेटर इशू नहीं, डिपार्टमेंट की जानिब से इस बिल्डिंग को पास कर दिया गया। क्या आपके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का डीसी की तरफ से एनओसी है वो मौजूद है? ये डीसी साहब की तरफ से ये लाइसेंस है, डीसी साहब की तरफ से है।
उसके बाद इसको एक्सटेंड करने के जब 8 महकमों के एनओसी दे दिए गए तो इट्स मीन कि हमारी बिल्डिंग तो पास है, हम यहाँ पे ड्रामा कर डीसी की जानिब से एनओसी लेटर भी इनके पास मौजूद है, तो फिर विजिलेंस ने इस थिएटर का रुख क्यों नहीं किया और विजिलेंस ने इस थिएटर की सेंसर रिहर्सल क्यों नहीं चेक की? ये एक सवाल है जो विजिलेंस के लिए जो है वो बहुत बड़ा सवाल या निशान। वसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन विजिलेंस कमेटी कमरुज़्ज़मान कैसरानी ने हमें ज्वाइन किया है। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये मामला क्या है और ये जो ड्रामा चल रहा है क्या वो गैर कानूनी है या कानूनी चल रहा है? ये मुझे आप ही की ज़बानी मालूम हुआ है कि ड्रामा चल रहा है। इससे पहले ये हुआ है कि इन्होंने हमारे से रब्ता किया है कि एनओसी दे दें। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसा कि मौजूद फरमा रहे हैं। ऐसा हुआ था कि एक नया थिएटर एस्टेब्लिश हो रहा है। अब पहले तो जो एग्जिस्टिंग थिएटर्स हैं उनमें तो हम एनओसी रिहर्सल पास करते हैं, देखते हैं, सेंसर करते हैं, वो सारा स्क्रिप्ट लेते हैं और एक रूटीन के मुताबिक SOPs के मुताबिक कर देते हैं। लेकिन ये नए थिएटर का सवाल है, नए थिएटर की ओपनिंग है। तो नए थिएटर की ओपनिंग जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, कॉम्पिटेंट फोरम से नए थिएटर की एस्टैब्लिशमेंट की एनओसी नहीं होगी तो ड्रामे की एनओसी तो बात की बात है। जब इस थिएटर की एस्टैब्लिशमेंट की एनओसी ही इनके पास नहीं है तो मैं तो बजाज नहीं हूँ कि मैं ड्रामे की जो एनओसी है वो इनको दे दूँ। ठीक सर, मुसन्निफ और हदायतकार का ये कहना है कि 8 महकमों के एनओसी उनके पास हैं। देखिए, पेट्रोल पंप की मिसाल आप ले लें। पेट्रोल पंप के लिए मुख्तलिफ महकमों को हम लिखते हैं कि आप बताइए सिग्नल है जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है, वो बताते हैं हमें कि है कि नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेट्रोल पंप लगा के चलाना शुरू कर दें। उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। थिएटर की एस्टैब्लिशमेंट होगी एक इदारे की, आपको एक बिल्डिंग की जो एनओसी मिलेगा तो उसके बाद ही इसमें कोई फंक्शन आप कर सकेंगे। एनओसी मिलेगा उसके बाद ही हो सकेगा। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे कमरुज़्ज़मान कैसरानी साहब। ये कहिएगा, जो जवार बलोच साहब हैं, जो हिदायतकार हैं, उन्होंने कहा कि हमने स्क्रिप्ट जो है वो भी वहां पर भिजवाया है, हमने डीसी साहब से राबता भी किया और कमरुज़्ज़मान कैसरानी साहब भी हमारे साथ राबते में हैं। इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? जब स्क्रिप्ट आपके पास है, आप उनके साथ राबते में हैं, तो तातुल कहाँ पे आ रहा है? देखिए, स्क्रिप्ट की तो बात ही में होगी ना। पहले तो मुझे उस बिल्डिंग की, उस थिएटर की एग्जिस्टेंस पे एतराज है ना। उसका एनओसी होगा तो उसमें आप एक प्लाजे को बनाएंगे, उसके अंदर चीजें रखेंगे, चीजों की बेचने की बात तो है ही बात की ना। पहले तो ये है कि प्लाजा आपने बनाया, उसकी इजाजतनामा लिया आपने। मेरी गुजारिश ये है कि थिएटर एक नया एस्टेब्लिश हो रहा है तो थिएटर बनाने का इजाजतनामा होगा तो उसमें ड्रामा चलेगा। एग्जैक्टली, इतनी सी बात है। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बिल्डिंग का एनओसी नहीं है आपके पास तो फिर मतलब यहाँ पे ड्रामा नहीं लग सकता? शॉर्ट एंड जाहिर है। देखिए ना, एक ड्रामा तो तब चलेगा ना जब आपके पास थिएटर एस्टेब्लिश करने का एनओसी होगा। थिएटर एस्टेब्लिश करने का एनओसी नहीं होगा तो उसके बाद तो बाकी तो बातें बाद में। उसके अंदर क्या चलेगा, ड्रामा चलेगा तो कैसा चलेगा जी, ड्रामा पास होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है ना। पहले तो थिएटर का इजाजतनामा इनको लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिया। अगर ये ड्रामा चला है तो फिर वो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी फिर हम देखेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन विजिलेंस कमेटी कमरुज़्ज़मान कैसरानी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने अपने कीमती मौक़िफ़ से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। वसीम, आपका शुक्रिया।